हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग म्याओ म्याओ को दिखाते हुए होती है, जो अपने यूके जाने की तैयारी कर रही होती है। मॉम भी उसकी हेल्प करती है और उसके फ्लाइट का टाइम भी पूछती है। देन म्याओ म्याओ बताती 11 बजे मॉर्निंग में है, बट मुझे 8 बजे ही निकलना पड़ेगा। देन याओ याओ बोलती है मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जाऊंगी। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि म्याओ म्याओ अब पूरे 1 साल बाद आएगी। ये सुनकर याओ याओ काफी सैड हो जाती है और म्याओ म्याओ को पकड़ के रोने लगती है। देन म्याओ म्याओ उसको समझाती है कि जब मैं आऊंगी तो तुम्हारे लिए टेडी बियर और बहुत सारी चॉकलेट लाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें यूनियन की फैमिली को दिखाया जाता है, जहां सभी एक साथ डिनर करते हैं। तभी यूनियन बताता है मैं यहीं जा रहा हूं। उसके डैड बोलते हैं बट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम क्यों मिस करना चाहते हो। देन यूनियन बताता है कि वो मॉम के प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है, क्योंकि ये उसकी मॉम का ड्रीम प्रोजेक्ट था। देन यूनियन अपने डैड को बिलीव दिलाता है कि जो मिस्टेक मॉम से हुई है मैं वो मिस्टेक नहीं करूँगा। एंड उसकी बात समझने के बाद डैड भी मान जाते हैं। तभी म्याओ म्याओ का मैसेज यूनियन को रिसीव होता है कि मैं कल मॉर्निंग में 8 बजे निकल जाऊंगी और हम एयरपोर्ट पे ही मिलेंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं म्याओ म्याओ एयरपोर्ट जा रही होती है और यूनियन उसको छुप कर देख। दूसरी तरफ लिंसिया बहुत अपसेट होती है म्याओ म्याओ के जाने से। तभी उसे म्याओ म्याओ की कॉल आती है और वो पूछती है क्या तुम मुझे गुड बाय बोलने नहीं आओगी। देन लिंसिया बोलती है चेन भी चली गई, अब तुम भी। थोड़ी देर बाद म्याओ म्याओ एयरपोर्ट पहुंच जाती है और यूनियन का वेट करती है। दूसरी तरफ यूनियन सैड होकर बैठा रहता है। तभी म्याओ म्याओ कॉल करके पूछती तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। देन यूनियन बोलता तुम प्लेन में बैठकर मुझे मैसेज करना। तब म्याओ म्याओ बोलती क्यों, तुम नहीं आ रहे हो। यूनियन कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यूनियन काफी सैड बैठा रहता है और म्याओ म्याओ को मैसेज करने जाता है। तभी म्याओ म्याओ वहां आ जाती है और बहुत गुस्से में होती है। यूनियन शॉक हो जाता है, बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। म्याओ म्याओ बोलती तुम एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आए। यूनियन तब बोलता है मैं नहीं जा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। फिर म्याओ म्याओ बोलती बताओ, हम मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे, और काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। बट यूनियन कुछ नहीं बोलता। म्याओ म्याओ बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मुझे एज अ जीएफ एक्सेप्ट करोगे। जब तुमने मुझे प्रपोज किया मुझे लगा मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। बट यूनियन कुछ नहीं बोलता एंड बाय मिस्टेक म्याओ म्याओ स्विमिंग पूल में गिर जाती है। फिर यूनियन उसको बचाता है। बाहर आने के बाद म्याओ म्याओ यूनियन से ब्रेकअप कर लेती है और बोलती है मेरे पीछे मत आना। फिर वहाँ से एयरपोर्ट जाती है। म्याओ म्याओ टैक्सी में अपने और यूनियन के स्वीट मोमेंट को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत बुरी तरीके से रोती है। फाइनली हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ यूके चली जाती है। कुछ दिन बाद लिंसिया अकेले बैठी होती है बहुत सैड। शेन आकर उसे सरप्राइज देती है और लिंसिया खुशी से कूदने लगती है। शेन बोलती है मुझे कायतो से मिलना है। तब लिंसिया बोलती इतना भी क्या अर्जेंट काम है उससे, और तुम भूल गए उसने तुम्हें कैसे इग्नोर किया था। और शेन को रूम में लेकर आती है। दोनों म्याओ म्याओ से वीडियो कॉल पर बात करती हैं। म्याओ म्याओ भी शेन को देख के काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है और पूछती तुम कब आई। शेन बोलती है और मुझे बताया भी। देन शेन बोलती है मैं सरप्राइज देना चाहती थी तुम दोनों को। देन शेन उसको यूनियन के ब्रेकअप के बारे में पूछती, बट म्याओ म्याओ उस बात को इग्नोर करके उसके और कायतो के बारे में पूछने लगती। फिर म्याओ म्याओ क्लास के लिए लेट होती है तो उसे अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर जाना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम कायतो को देखते हैं जो मॉडल रूम में बैठा होता है। तभी सडनली वहाँ सीन आती है और सीन को अचानक देख वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और सीन से पूछने लगता है तुम वापस कब आई। देन सीन बोलती मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। उसके बाद बोलती मुझे तुमसे कुछ बात करना, और वो दोनों बाहर जाते हैं। देन कायतो अगेन बोलता है तुम कब आई, तुमने मुझे बताया नहीं। देन सीन बोलती यूनियन कहाँ है। तो पूछता तुम यूनियन के बारे में क्यों इतना पूछ रही हो। तो वो बताती कि यूनियन और म्याओ म्याओ का ब्रेकअप हो गया है। यूनियन अकेला बैठकर म्याओ म्याओ को सोचता ही होता है। तभी सीन उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और फाइनली यूनियन सीन से मिलने जाता है। देन पूछता तुम कब आए और काफी ज्यादा खुश भी होता है। फिर वो बताता वो सारी चीजें मैं नहीं कायतो भेजता था, जिसे सुनकर सीन काफी ज्यादा हैप्पी होती है और क्यूट से स्माइल करने लगती है। फिर वो पूछती तुमने म्याओ म्याओ से ब्रेकअप क्यों कर लिया। उस पर यूनियन बोलता है कि म्याओ म्याओ को मेरी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट नहीं लगती थी और मैंने उससे इसलिए ब्रेकअप किया। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करे, और मैं अभी उसे इसलिए नहीं कॉल करता क्योंकि मुझे पता वो काफी ज्यादा बिजी होगी। देन शेन उसको बोलती है तुम्हें लगता है वो तुम्हें माफ करेगी। तो यूनियन बोलता है मैं इस बारे में रोज सोचता हूँ और मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेगी, क्योंकि ब्रेकअप का रीजन मैं ही हूँ और ब्रेकअप भी मेरी ही वजह से हुआ। काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में यूनियन टीचर ली के साथ होता है। वहाँ जिन भी होती है। तभी वहाँ जिन के डैड आते हैं और यूनियन
यूलियान से अकेले में मिलने का बोलते हैं। जिन भी सुनती है कि उसके डैड यूलियान से अकेले में मिलना चाहते हैं। जिन के डैड यूलियान से बोलते हैं कि जिन ओवर टाइम करती है और लिंक काफी ज्यादा मिस करती है, मैं उसकी ऐसी हालत नहीं देख सकता और मुझे लिंक से मिलना है। थोड़ी देर में जिन के डैड लिंक से मिलते हैं और उसे जॉब की ऑफर देते हैं, बट वो मना कर देता है क्योंकि ऑलरेडी उसकी जॉब लग चुकी होती है। तब जिन के डैड लिंक से बोलते हैं मुझे तुम्हारे और जिन के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सडनली वहाँ जिन आती है और काफी क्लोजली लिंक के पास बैठ जाती है और डैड बोलते तुम यहाँ क्या कर रही, तुम तो ओवर टाइम कर रही थी ना। देन वो बोलती है डैड मुझे ओवर टाइम नहीं करना, मुझे अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना। और डैड कुछ नहीं बोलते, वहाँ से चले जाते हैं। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हमें यूलियान दिखाया जाता है जो अकेला बैठा होता है और अपने मॉम के प्रोजेक्ट को ढूंढता है। तभी सडनली उसके डैड आते हैं और उसके मॉम के प्रोजेक्ट को उसको देते हैं और बोलते हैं इस प्रोजेक्ट की वजह से मैंने तुम्हारी मॉम को खोया, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ, तो प्लीज तुम इस बात का ख्याल रखना। और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।